हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा, अपने ताहिर भाई के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसमें अमर भाई ने अपने लाइव स्ट्रीम के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। गाइस अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप लोगों को क्या चीज़ें बताओ क्या नहीं। बिकॉज जो हम लोग चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं एंड जो हम लोग अंदर से फील कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ जगह पे बहुत अलग चीज़ें जा चुकी है एंड गलत इन्फो जा चुका है। जो बंदा 4 साल से सबसे ज़्यादा रहा है बूट कैम्प में, ऑब्वियसली उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्ट्रीम पे आके ये सब कुछ बातें मेरे को बतानी पड़े उस बंदे के बारे में। और मतलब मेरे में उतनी गर्ज भी नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना सब कुछ बता दूं, क्योंकि हम लोग स्टेट में नहीं है गाइस। आप लोगों को बता दूं, ताहिर का अंतिम संस्कार जस्ट अभी 1 घंटे पहले हो चुका है उसके अपने घर में। एंड आप लोग ये पिछले 2 दिन में जो भी कुछ लोग मतलब जिनको पूरा इन्फो नहीं पता था, उन्होंने बहुत कुछ एलिगेशंस मिस इन्फो पास कराए, जो कि बहुत गलत है उसकी फैमिली के लिए, हम लोगों के लिए। उसकी फैमिली ने मतलब बहुत सफर कर रही है। तो अगर आपको मतलब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि मीज़ो के स्ट्रीम का इंसिडेंट हो गया। वो टाइम पे ताहिर जस्ट बूट कैम्प में आ चुका था बाहर से, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव एंड उसकी मम्मी कश्मीर से उसके घर से बूट कैम्प आ चुकी थी। उसके दोस्तों ने उसकी मम्मा को इन्फॉर्म कर दिया था कि आंटी ऐसे ऐसे ताहिर थोड़ा सा स्ट्रेस में है एंड वो स्टेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ आ जा, मतलब मुंबई आ जाना। तो उसकी मम्मी तब बूट कैम्प आ गई थी उसको मिलने के लिए। तब तक हम लोगों को गाइस जीरो इन्फो था किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि जैसे ताहिर हम लोगों के साथ रहता है बूट कैम्प में, आप कुछ वीडियोज ब्लॉग्स देख लेना, वो एकदम जैसे नॉर्मल इंसान होते वैसे था। उसने 1% भी हमको कभी ऐसे जाहिर नहीं करा कि वो किसी ऐसे स्टेट में उसकी हालत खराब है, ऐसे कभी उसने फील नहीं होने दिया। उल्टा बूट कैम्प में सबसे ज़्यादा रहने वाला ताहिर था, सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी की केयर या डिसिप्लिन में ताहिर रहता था। 10 अच्छी चीज़ें वही बता देता था लोगों को कि डिसिप्लिन सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कि वो किसी ऐसे स्ट्रेस में जो उसको अंदर से खाया जा रहा है। तो जब ताहिर बूट कैम्प में आ गया गाइस, जब उसके दोस्त रिलेटिव्स ने उसको बूट कैम्प लेके आए रात को, वो टाइम पे एक्चुअली मीज़ो का स्ट्रीम चालू था। तब तक हमको कुछ भी आइडिया नहीं था कि ताहिर के वो कौन सी सिचुएशन में। जब वो बूट कैम्प आ गया तब उसके दोस्त और रिलेटिव ने हमको एक ही चीज़ बता दिया कि वो थोड़ा सा भी मेंटली स्टेबल नहीं है, वो थोड़ा स्ट्रेस में है और वो थोड़ा सा मतलब भाग दौड़ करना, खुद को कुछ करना या किसी को हाथापाई करना, ऐसे वाले इसमें था। तो हमने बस नीचे से एक मैसेज ऊपर पहुंचा दिया था गाइस कि ऊपर सब अपना मतलब अभी जैसे उन लोगों ने हमको इन्फो दे दिया था, वैसे हमने वो एक इन्फो पास करा था कि सब लोग अपने अपने रूम में रहना, कोई बाहर मत आना। तो जो आपने जो आवाज़ सुनी मीज़ो के स्ट्रीम पे, वो उसका मेन मोटिव ये था कि लाइव चल रहा था, ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहेंगे ना ऐसी कोई भी चीज़ चली जाए, तो वैसा था। तो आप प्लीज़ ताहिर एंड मीज़ो के स्ट्रीम को इंटरकनेक्ट मत कीजिएगा। मीज़ो के स्ट्रीम के टाइम पे ताहिर के साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। वो जस्ट बूट कैम्प में आया था एंड वो पार्किंग में ही था। एंड जो आपको मीज़ो के स्ट्रीम में जो आवाज़ वगैरह सुनाई दी गाइस, वो एक्चुअली जब उसका 600 का सेलिब्रेशन था, तो उसके बलून्स वगैरह जो उन्होंने सेलिब्रेशन के डेकोरेशन के लिए करे थे, वो एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे ऐसे बाहर थे एंड जब उसके साथ खेल रहा था तो वो फोड़ रहा था, तो वो वैसे वाला था। तो प्लीज़ मीज़ो का स्ट्रीम एंड ताहिर को आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, किसी भी तरह से इंटरकनेक्ट मत करना। वो टाइम का कुछ भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। एंड देन जब उसकी जब मम्मी आई थी, तब ताहिर, मम्मी, उसकी मम्मी, उसका कजिन ब्रदर आया था, वो लोग नीचे बैठ के बात कर रहे थे। तब तब हमको पता चला, हमको तो गाइस तब तक 0% आइडिया था ताहिर के किसी भी चीज़ के बारे में। एंड ऑब्वियसली कोई अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करता है, मतलब ऊपर उसके दोस्त वगैरह के साथ करे होगी जो जो उसको क्लोज मानता है। जब उसके घर वाले आ गए, वो एक दूसरे के साथ मिले, उस टाइम पे उसकी मम्मी उसको समझा रही थी, नॉर्मली बात कर रहे, फिर 2-3 घंटे बात कर रहे, हम सब लोग टेरेस पे बैठे। ताहिर एकदम गाइस स्टेबल हो चुका था उसके बाद। नॉर्मली उसने फ्रेश हुआ, उसने खाना पीना खा लिया एंड देन वो बोला कि अमर भाई मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। एंड उसकी गाइस हम लोग फ्लाइट कर रहे थे कल, मतलब 31 के आफ्टरनून की, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मम्मा बहुत थक के आई थी एंड वो सिचुएशन नहीं था उसका तुरंत फ्लाइट करके, मतलब हम लोग ऐसे नहीं है कि भाई आ गए तो ये लोग फ्लाइट कर चले जाओ, हम लोग नहीं गए जैसे। एंड वो दूसरे दिन जाने वाले थे। ताहिर ने खुद बोला था मैं घर चला जाऊँगा मम्मी के साथ एंड स्टेबल होके वो बूट कैम्प में रिटर्न आ जाएगा। वो टाइम तक सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका था। ताहिर, उसकी मम्मी को हमने हमारे बूट कैम्प में एक ऑब्वियसली गेस्ट रूम है गाइस, क्योंकि बाकी जगह पे बंक बेड्स वगैरह हैं, तो उनको साथ में रुकना था, तो उसकी फैमिली के लिए हमने एक रूम दे दिया और वो लोग एक रूम में रुके थे। तब हम सब सोने सोने चले गए। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है दूसरे दिन। हम सब सोने गए। सुबह उठते ही मेरे को जो नीचे गार्ड रहते वो आके एकदम पैनिक में दरवाजा नॉक कर रहे मेरा। हम सब डर के उठे, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने कोई बुलाया नहीं था हमको बाहर। तो उसने जैसे बोला कि अरे ताहिर गिर गया, ताहिर गिर गया, ताहिर गिर गया। हमको तो प्रोसेस करने में टाइम नहीं मिला। मैं नीचे चला गया तुरंत, जैसे उसको देखा ताहिर को गिर गया था, हमने तुरंत उसकी मम्मा को नीचे बुला लिया। उसकी मम्मा नीचे आई, तब ताहिर बात कर रहा था हम लोगों के साथ कि उसको मतलब दर्द हो रहा है, वो हॉस्पिटल जाना चाहता है। हमने तुरंत गाइस किसी भी मतलब ऐसा तुरंत ना एम्बुलेंस का वेट करा ना कुछ, हमने तुरंत उसको गाड़ी में डाला, हम हॉस्पिटल लेके चले गए उसको। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर लोगों ने उसको, तब तक गाड़ी में वो पूरा हम लोगों के साथ बात कर रहा था। हम लोग हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टर ने उसको देखा, इमरजेंसी में उसको तुरंत अंदर लेके गए, वेंटिलेटर वगैरह लगा दिया एंड जस्ट कुछ टाइम बाद आके हम लोगों को उन्होंने बोला कि अभी जो भी है मतलब टाइम नहीं है करके ऐसा। वो टाइम पे गाइस आप लोगों को नहीं बता सकते, एक मम्मी ने अपना बेटा खोया है।
हम लोगों को नहीं समझ आ रहा था हम कैसे संभाले, उसकी मम्मी को संभाले, सिचुएशन संभाले, मतलब नहीं, हम लोगों का मेंटल सेट नहीं था वैसा। हम लोग भी फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ चीज़ें फेस कर रहे थे बूट कैंप में। ये जो भी इंसिडेंट हुआ गाइस, ताहिर जब से बूट कैंप आ गया एंड हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो टाइम से लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाए तक उसकी मम्मी उसका भाई पूरा टाइम उसके साथ थे। जो भी सब कुछ हुआ है उनके आंखों के सामने हुआ है, बस वही लोग प्रेजेंट थे उसके लास्ट टाइम में। सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है, वो सारा फुटेजेस जो भी लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एंड वो सब कुछ पुलिस आके प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके सारी चीज़ें पुलिस के पास है, ए टू जेड सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी एलिगेशन या अपने हिसाब से स्टोरी लाइन मत बनाना कि इसमें भड़ले का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ताहिर किसी दोस्त का या बूट कैंप में किसी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम फर्स्ट होते जो ऐसे किसी पर्सन को पुलिस के हाथ में दे देते। मैं ये भी आपको मेक श्योर कर रहा हूँ। एंड फिर हम लोग ये स्टेटमेंट देने के लिए इतना वेट क्यों करें, ये भी बता देता हूँ। एक माँ ने अपना बेटा खोया था आंखों के सामने, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर आ दिया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसके साथ मतलब डॉक्टर बताया ट्रीटमेंट वो ये हो गया, गिरने के बाद उसको मल्टीपल बॉडी इंजरीज हो चुकी थी इंटरनल, उस चीज़ से उसका मतलब डेथ हो गया गाइस हॉस्पिटल में। हम लोगों का बस ये था कि अभी उसकी मम्मी हमारे सामने, उसका भाई भी मतलब हमारी एज का छोटा, तो हम नहीं समझ पा रहे थे उसकी मम्मी को कैसे हैंडल करे। कोई बूट कैंप में ऐसा कोई बड़ा नहीं है हमारे कि जिसकी ये सब चीज़ों में कंट्रोल करे वगैरह। हम लोगों ने उसकी मम्मा को संभाला, हॉस्पिटल के सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे, पुलिस के सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे, और ये सब कुछ करते करते हमको कल पर मतलब रात को 31 रात को 3-4 बज चुके थे। एंड उसका जो भी था उसको हमको घर तक पहुंचाना था, उसकी मम्मा को और ताहिर को, एंड हम सब लोग उसी प्रोसीजर में लगे थे गाइस। तो इस चक्कर में हम लोग ऐसे बाद में आके लेट आके आपको बता रहे अभी उसका जैसे अंतिम संस्कार हो चुका है ताहिर का। तो मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट मत करना। ये सब कुछ इंसिडेंट 31 को मॉर्निंग में हुआ है एंड उसके बाद से लेके अब तक हम लोग पूरी तरह से ताहिर की फैमिली को संभालने में, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर करने में, पुलिस हो गई, ये सारी चीज़ों में ही लगे हुए। एंड जो भी कुछ है सब कुछ पुलिस के पास है। एंड अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, अगर आप लोग कभी भी किसी ऐसे मेंटल हेल्थ में हो या अनस्टेबल फील कर रहे हो, स्ट्रेस में फील कर रहे हो, प्लीज़ अपने आजू बाजू वाले जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, भाई, प्लीज़ शेयर कर देना। हमने देखा है भाई ये सब कुछ होने के बाद एक फैमिली के ऊपर क्या गुजरता है, नहीं होता ये चीज़ें हैंडल करना इतना ईजी नहीं होता भाई। तो प्लीज़ आप हमेशा कुछ भी होता है प्लीज़ शेयर कर दो किसी को, अपना ध्यान रखो। एंड इस अभी जो भी सिचुएशन है प्लीज़ गाइस थोड़ा सा प्राइवेसी का ध्यान रखना, ताहिर की फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करना, उसके लिए प्रे करना जहाँ पे भी रहे गाइस। बस मैं यही चाहूँगा ताहिर जहाँ पे भी रहो अच्छे से रहे, अभी बस उस चीज़ के लिए प्रे करना। एंड बस गाइस मैं इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ आपको बोल नहीं सकता। एंड प्लीज़ किसी भी अलग अलग तरह के से चीज़ों को मिस इनको पास मत करना, जितना हो सकता है मैंने गाइस आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप एक बार खारघर पुलिस स्टेशन में जाके भी चेक कर सकते हो, या जब उसका फैमिली का सब कुछ सही हो जाएगा हम लोग उनको मिलने वगैरह भी चले जाएंगे, आपको और कुछ चीज़ें वो टाइम पे पता चल जाएगा। ऐसा जो अभी तक है, जो मैं अभी जितना मेरे हक में है बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट मत कीजिएगा। एंड बस ताहिर के लिए एंड उसकी फैमिली के लिए प्रे कर देना, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता गाइस। मैं अभी एंड कर रहा हूँ, किसी कुछ क्वेश्चन वगैरह हो गए तो बस गाइस बाकी कुछ नहीं बोल सकता मैं।